सभी लोगों से हमारी निरंतर प्रार्थना है, लोग हमें शांति का परिचय देंगे, क्योंकि हम तेज बोल नहीं सकते। तो हमारे इस कमजोरी में आप लोग सहायक बने तो अच्छा है। आप लोग एक बार प्रेम से जय जयकार करें। बोलिए सद्गुरु बंदीश्वर कबीर साहब की, परम पुरुष परमात्मा की, परम पूज्य गुरु साहब की, परम पूज्य महंत आचार्य साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की, खरनाथ मोधान की, आचार्य गद्दी प्रज्ञा की, संत हरिवंश साहब की, वरिष्ठ महात्मा हरिगोविंद दास की, जय बोलने वालों की, आज संत शिरोमणि बंदीश्वर सद्गुरु कबीर साहब, पूज्य आचार्य साहब, परम प्रिय उपस्थित संत समाज, परम प्रिय जिज्ञासु धर्मभुजन ज्ञानवती माताएं और बहनें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बढ़िया आश्रम में पूर्णिमा तो मनाया ही जाता था, और यह कार्तिक पूर्णिमा एक विशेष रूप से पिछले वर्ष से मनाया जा रहा है, क्योंकि 2022 के बाद 2023 को सतलोकवासी महंत आचार्य हरिवंश साहब के याद में भंडारा किया जाता है। ऐसा तय किया गया कि प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को महंत आचार्य साहब के याद में भंडारा किया जाएगा, जबकि महंत आचार्य हरिवंश साहब का शरीर 9 अक्टूबर 2015 को पूरा हो चुका है, तो उनके याद में भंडारा किया जाता है। आज का भंडारा उनके याद में है और प्रतिवर्ष होता रहेगा, लेकिन हमारे आचार्य गति बढ़िया के वरिष्ठ महात्मा हरिगोविंद दास भी अपना जीते जी भंडारा इसी भंडारे में संयुक्त रूप से कर रहे हैं, और जिसके उपलक्ष्य में आप लोग आए, आप लोग भी जीते जी भंडारे का मतलब समझ लीजिए कि जिनका शरीर पूरा हो जाता है तो उसके बाद कोई तिथि के रूप में याद करता है, कोई किसी के तरीके से याद करता है, परंतु जीते जी भंडारा अंधविश्वास और पाखंड से काफी हटकर है और काफी ऊंचाई पर है। जीते जी भंडारा करने का उद्देश्य क्या होता है, और मृत्यु के बाद जो प्रोग्राम किया जाता है, कार्यक्रम किया जाता है, उसका महत्व क्या होता है। दोनों में अंतर यह होता है कि अगर जो जीते जी भंडारा करता है तो वह
यह देख सकता है। अगर गुरु साहब का शरीर है तो गुरु साहब भी भोजन प्रसाद कर सकते हैं, साधु महात्मा भी भोजन कर सकते हैं और भक्त भी भोजन कर सकते हैं, चाहे वो नर हो चाहे नारी। और वैसे व्यक्ति भी भंडारा कर सकते हैं जो जिज्ञासु होते हैं। जो जिज्ञासु नहीं होते वो भी भंडारा खाते हैं। तो ब्रह्मधुओं यह देखते हुए वो स्वयं भी भोजन कर लेता है जो भंडारा जीते जी करता है। तो जब भी उसका शरीर पूरा होने को होगा तो उसका ख्याल उसकी सूरत भंडारे की दृष्टि पर जाएगी। तो उसे साधु महात्मा दिखाई पड़ेंगे, भक्त की शकल सूरत दिखाई पड़ेगी और आदमी की शकल सूरत दिखाई पड़ेगी। तो उसका शरीर पूरा होगा। सदगुरु कबीर साहब का संदेश भी ऐसा है कि जहाँ आशा का वासा हुई, अंतिम समय में जहाँ आस होगा वहाँ उसका वास होगा। चाहे जिस योनि की तरफ उसका आस बनेगी उधर ही जाएगा। तो जो जीते जी भंडारा करेगा उसका आस मानव प्राणी की तरफ जाएगा, भक्त की तरफ जाएगा, साधु महात्मा की तरफ जाएगा। उसका शरीर पूरा होगा। अगर उसकी मुक्ति नहीं हुई, उसका मोक्ष नहीं हुआ तो मनुष्य बनेगा और फिर मनुष्य बनकर वो भक्ति करने का फिर से अधिकारी बन सकता है। और जो जीते जी भंडारा नहीं करता उसके उपलक्ष्य में न मुर्दा कहता है कि हमारा कुछ कार्यक्रम करिए या न करिए, न कुछ खर्च देता है, कुछ बात भी नहीं करता है। लेकिन प्रत्यक्ष बात है कि जिस दिन जिसकी मृत्यु होती है उसके सभी संबंधी सब लोग उसको जल डालकर अपना अधिकार पूरा करते हैं, यानी पानी पिलाकर अपना अधिकार पूरा कर लेते हैं। और दूसरे दिन से वो पुष्प पर पानी देते हैं। जितने भी लोग खानदान के होंगे वो सब लोग पानी देते हैं और पुष्प पर देते हैं। सब देखते हैं पर बोलते हैं कि मैं अपने माताजी का पिताजी को पानी देता हूँ, अपने परिवार को पानी देता हूँ। सोचिए, मुर्दे को मरे हुए को पानी देते पुष्प है और कहते हैं कि मैं फला को पानी देता हूँ। 10 दिन तक पानी देते हैं। इसके बाद 10वें दिन वो अपना सब पूरा सभी लोग मुंडन करा के और पिंडा उंडा डाल देते हैं। उसको पिंडा बांटने के लिए बोलते हैं। चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हो, सभी ऐसा करते हैं। तो पिंडा कौन खाएगा, कौन खाएगा सब देखते हैं। तो कुत्ता और कौवा खाएगा। इससे सिद्ध होता है कि जो मरा है वो कुत्ता और कौवा बना। तो मरने पर जिसको कुत्ता और कौवा बनने का अधिकार प्राप्त है तो मरने की बात करें, और जिसे आदमी बनना है अथवा मुक्ति को प्राप्त करना है तो गुरु का ज्ञान धारण करके अपना गुरु भक्ति करके या तो मोक्ष को प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त करे अथवा मनुष्य बनने का अधिकार प्राप्त करे। ये धर्मगुरुओं यह सच्ची बात है और यह प्रत्यक्ष बात है, क्योंकि हर आदमी का अधिकार होता है कि हम अगर जीते जी भंडारा कर देते हैं तो और अच्छा है। क्योंकि उस स्तर को मैंने करके दिखाया हूँ। 8 नवंबर 2022 को मैं ऐसा किया हूँ। मैं आज भी जिंदा हूँ, लेकिन हमारा कुछ बिगड़ नहीं रहा है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। इसलिए सबको चाहिए, किसी ने कहा है कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
साथ देती नहीं है किसी का। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यह आज तक मृत्यु रूप में किसी का साथ दिया नहीं। मृत्यु के बाद वो साथ में जाती है। इससे सिद्ध है कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, नर हो नारी हो, बूढ़ा हो बच्चा हो, जवान हो। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। जैसा जो करता है उसके व्यवहार से सभी परिचित होते हैं। हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, ना भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। देखिए आदमी का नाम ही तो रहता है, शरीर नहीं रहता लेकिन नाम रहता है। उसका बनाया हुआ भी वस्तु से अपना अपना कर लेते हैं, उसके हकदार बन जाते हैं, वो भी छिप जाता है, पर उसका नाम रहता है। तो दुनिया है हकीकत, दुनिया है हकीकत पुरानी पुरानी, चल के रुकना है उसकी खानी खानी। दुनिया में जितने लोग आए हैं सब में जीव है, वो प्राणी है, और वो प्राणी जो है यही काम करते हैं, उनका काम यही है। ये दुनिया की ऐसी स्थिति है कि लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं। मरने के बाद जाते कहाँ हैं, किस खाने में जाते हैं? अनेक खाने में जाते। कहा गया है कि लख 84 भरम के पौपर अटके आए, जो व्यक्ति पौ ना रखे फिर 84। तो अज्ञान खानों में जाना पड़ता है, जिसकी सूरत उसका ख्याल जहां रहता है उस योनि में जाता है, उस खाने में जाता है। तो दुनिया है हकीकत पुरानी पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी पुरानी, चल के रुकना है उसकी खानी खानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा
करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बंधुओं, इस तरीके से हम दुनिया में आए हैं तो हम गुरु की शरण में जाकर अपने आप को जानकर आत्मचिंतन करें और अपने स्वरूप को जाने, अपने ठिकाने को जाने, अपने लक्ष्य को जाने, तभी हम इस स्तर पर पहुंचेंगे। आज जैसे महंत आचार्य साहब के उपलक्ष्य में, हरिवंश साहब के उपलक्ष्य में ऐसा उनके याद में भंडारा किया जाता है और प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता रहेगा। जब तक लोगों का स्नेह प्रेम रहेगा करते रहेंगे। और हम आशा भी करते हैं कि लोगों की जिज्ञासा इसी तरीके से बनी रहेगी। तो बंधुओं, देखिए उन्होंने अपना जो आचरण विचार, अपनी दिनचर्या को हम लोगों को देकर गए, हम उनका अनुकरण करके हम लोग भी ऐसा करें तो अच्छा है, जिससे हम लोगों को भी इसी तरीके से याद किया जाए। तो धर्म बंधुओं, देखिए मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी है, पर वो है जानता नहीं, पहले उसे मानव बनना है। जो मानव होगा मानव से प्रेम करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन लोग भेदभाव करके, चाहे वो माता पिता में भेदभाव करें, चाहे भाई भाई में भेदभाव करें, चाहे पिता पुत्र में भेदभाव करें, परिवार समाज में भेदभाव करें, ऐसा भेदभाव करके वो उससे काफी दूर चले जाते हैं। लेकिन जो संतों के सानिध्य में जाते हैं, संत अपनी अनुभूति बताते हैं कि आप मानव बने, सबसे पहले आप मानव बने। और मानव बनने के लिए आपको संतों के सानिध्य में जाना ही होगा और गुरु के शरण में जाकर अपने आप को जानना ही होगा। तो देखिए सदगुरु कबीर साहब का संदेश यही है कि मानव प्राणी ये सोच ले कि माँ से सबका जन्म होता है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, चाहे वो गुरु के शरण में जाए नारी हो चाहे नर हो, लेकिन वो भक्ति करेगा। लेकिन धर्मबंधुओं, ये समझना होगा कि हमको भक्ति करने के लिए सबसे पहला सोपान या पहले से ही ऐसा रखना होगा कि दृढ़ विश्वास करना होगा। जब हम दृढ़ विश्वास करेंगे तभी भक्ति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दूध में घी होता है, दूध में घी होता है, किसी ने कह दिया और कोई सुन लिया या बहुत लोग सुनते हैं, होगा इससे क्या लेना देना है। लेकिन दूध में घी होता है तो विश्वास होगा कि दूध ही में होता है, तो इसके बाद आपका अनुराग होना चाहिए उसके प्रति। और जब आपका अनुराग होगा और इसके साथ साथ पुरुषार्थ होगा, ये तीन चीज जरूरी है, दृढ़ विश्वास, अनुराग और पुरुषार्थ। जब आप ये तीन चीज रखेंगे, गुरु के बात पर दृढ़ विश्वस्त रहेंगे और आपका अनुराग होगा। संसार से राग होता है, उससे हटकर अनुराग होता है। इंद्रियों से संबंधित जितना है वो राग है, विषयानंद है, और उससे हटकर अनुराग होता है। तो धर्मबंधुओं, तो अनुराग होना चाहिए। जब हम अनुराग करेंगे तब उसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे, दूध को पकाएंगे, गर्म करेंगे, और फिर जब वो पक जाएगा तो उसमें हम चावल डालकर उससे दही बनाएंगे। इतना आपको पुरुषार्थ करना होगा। दही बनाने के बाद जब दही बन जाएगा, उसे दही को मथते हैं, मथने के बाद मक्खन निकलता है। मक्खन निकलने के बाद तब उसको भी जलाते हैं, तब घी निकलता है।
जब घी निकलता है तो उसको दूध में डालिए तो दूध में नहीं मिलता। उसी तरीके से हम लोग गुरु के शरण में गए और गुरु को बताया कि सिद्धांत अनुसार राग किया और पुरुषार्थ किया तो हम संसार में रहते हुए संसार के लोगों में नहीं मिलेंगे, हमारा विचार संसार के लोगों में नहीं मिलेगा। तब तो हम भक्ति कर सकते हैं। अगर हम गुरु के शरण में जाकर गुरु की बात को भी मानते रहें और संसार के साथ भी जुड़ते रहें तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। अगर भक्ति कर रहे हैं तो हम दिखावटी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि गुरु किया है देह का सतगुरु चिन्हा नहीं, भव सागर में आएगी फिर गोता खाएं, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। इसलिए हमारा कुछ उद्देश्य होना चाहिए और हम उसी स्तर पर आते हैं, क्योंकि सदगुरु मदन साहब ने नाम प्रकाश में ऐसा संदेश दिया है, नाम निरंतर जीव सर्वभूत प्रकाशी, क्षीर मध्य जिस घीव ज्ञान मथन गुरु मथ में। तो जैसे उसमें आया कि नाम निरंतर जीव सर्वभूत प्रकाशी, तो सबसे सवाल उठता है यह पहले कि भूत क्या है। सभी भूत में है कि भूत माने क्या होता है, भूत माने प्राणी होता है। उनका संदेश है प्राणी से, जिसके पास प्राण होता है और शरीर होता है तो उसको भूत कहते हैं, प्राणी कहते हैं। प्राणी 3 प्रकार के होते हैं, जलचर, थलचर, नभचर। सब प्राणी हैं और ये 3 प्रकार के प्राणी हुए, लेकिन मानव सबसे श्रेष्ठ होता है। क्यों श्रेष्ठ होता है? क्योंकि मानव के पास धर्म बुद्धि होती है। जिसके पास धर्म बुद्धि होती है वह मानव है, जिसके पास धर्म बुद्धि नहीं होती वह पशु से भी गया गुजरा होता है। अंतर इतना है। बुद्धि तो सबको होती है, एक कुत्ते को भी बुद्धि होती है, अपने मालिक को देख लेता है तो पहचान लेता है, मुंह छिलाने लगता है, इससे सिद्ध है उसके पास भी बुद्धि है। पशु के पास भी है बुद्धि, उसे गंदा चीज देके नहीं खाएगा और किसी की शिकायत भी नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी बीत जाए भूखा रहेगा। बुद्धि तो उसके पास है, लेकिन धर्म बुद्धि नहीं है। और मनुष्य के पास धर्म बुद्धि है, इसलिए उसे मानव कहा जाता है कि जिसके पास धर्म बुद्धि है और वही श्रेष्ठ है। जिसके पास धर्म बुद्धि नहीं है उसके खान पान रहन सहन आचार विचार उसको उसकी जानकारी नहीं है। इससे सिद्ध है कि वो उस श्रेणी से अलग है। इसलिए धर्मदों हमको मानव बनना चाहिए। मानव बनने के बाद हम गुरु के शरण में जाते हैं। जैसे हम कितने भी जात के वर्ण के वर्ग के लोग आए होंगे, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखता होगा, वो इतना प्रेम करता होगा, उसका अनुराग इतना होगा कि हमारे गुरु भाई हैं या भक्त हैं, सभी भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, चाहे नर हो नारी हो, किसी से भेदभाव नहीं रहता है। तो ये मानव में प्रेम लगाता है, मिलाता है, एक साथ रहने की युक्ति बताता है। और जितने भी धर्म होंगे, पंथ होंगे, संप्रदाय होंगे, वो अपना अपना अलग अलग करता होगा। पूरे धरातल पर, पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, अलग अलग भाषाओं में मनाया जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का पूरे धरातल पर एक ही ज्ञान है, एक नाम है, वह है सत्य नाम। पूरे धरातल पर सबको सत्य नाम का संदेश है। चाहे वो जिस जात और वंश का हो, देश का हो, सत्य किसी में अंतर नहीं रखा, चाहे नर हो चाहे नारी हो। शरीर से क्या होता है, लेकिन
सदगुरु कबीर साहब का संदेश। जय 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 जय